अब बेसिकली रशीदी जी ब्रेक पे नहीं बोलेंगे, रशीदी जी बीजेपी के मैनिफेस्टो पे बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं भाई बीजेपी का मैनिफेस्टो, मैं ब्रेक तब बताऊंगा मुझे क्यों चाहिए, पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो की बात करे कि आपने कितने वादे पूरे करे, फिर मैं बताऊंगा मुझे ब्रेक क्यों चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान बिल्कुल, देखो कह रहे मैं गलत नहीं कह रहा, वो कह रहे बिल्कुल। हाँ नहीं, देखिए रशीदी साहब एक सीनियर आदमी हैं और आपने कुछ प्रश्न मुझसे पूछा है, आप उस प्रश्न का उत्तर मुझसे ले लीजिए। आपने 15 लाख की बात की, मैं तो दावे के साथ कहता हूं रशीदी साहब आप अखबार पढ़ते होंगे, परसों प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल हो गए थे। इन 10 साल में 15 लाख छोड़िए 38 लाख करोड़ रुपए, 38 लाख करोड़ रुपए 53 करोड़ खातों में गए हैं। 2014 और 2024 का आप मूल्यांकन कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। रशीदी साहब हम क्षमा चाहते हैं लेकिन हमें आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम रशीदी साहब। और आप हमसे पूछते हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बोल सकता था लेकिन मेरे संस्कार नहीं है। बीच में नहीं, थैंक यू, बीच में नहीं, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा। रशीदी जी कोई बीच में नहीं बोलता, थैंक यू, आपके बीच में भी कोई नहीं बोला, धन्यवाद। देखो लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र है इस देश में, लोकतंत्र और इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, देश में शरिया नहीं चलेगा। मैं बीच में चाहता हूं, अरे बीच में नहीं, अंग्रेजी में फिर ऑडियो भैया इनको प्रॉब्लम है, नीचे कर हटा दीजिए कैमरा को। मैं नहीं, आई डोंट डू डिबेट्स लाइक दिस, थैंक यू। ऑफ डायरेक्टर, आपको इससे दिक्कत है, यू आर नॉट ऑन एयर, अब आप बोलते रहिए। तो फिर आप जो है अब इस संविधान से दिक्कत है आपको, इस संविधान से दिक्कत है आपको, ये संविधान से दिक्कत है आपको। अगर हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ किया है इस संविधान के खिलाफ तो आप मुझे बताइए। अगर बीजेपी ने इस संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप मुझे बताइए। अगर बीजेपी ने इस संविधान के खिलाफ कुछ किया तो आप बताइए। इस संविधान के तहत हमने काम किया है और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, हमें यहां बैठे किसी की भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमान नहीं मानेंगे, सिकंदर बख्त को मुसलमान नहीं मानेंगे, नजमा हेपतुल्लाह को मुसलमान नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वो देश की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान समाज की महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान समाज में जो पसमंदा मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, जो बैकवर्ड मुसलमान है, उनकी चिंता की है। उत्तर प्रदेश में दानिश अंसारी अगर मंत्री बनता है तो आपके पेट में दर्द होता है। उत्तर प्रदेश में एक बैकवर्ड पिछड़ा मुसलमान मंत्री बनता है तो आपके पेट में दर्द होता है। स्वीकार करिए इस बात को। इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा, रहना भी चाहिए। बोलिए अब, बोलिए अंग्रेजी। 30 seconds, everyone on it, thank you very much, thank you पासवान साहब, everyone is equal, thank you पासवान, everyone should be equal, कानून के दृष्टि से सब बराबर है। ब्रेक क्यों चाहिए, टॉपिक पे रहना। बिल्कुल, मैं वो बात कर रहा हूं। आप ये बताइए, अगर ये आपको नमाज ब्रेक बात, अगर ये बात अगर आसाम में गलत है तो फिर तो पूरे देश में गलत होनी चाहिए। मगर ये जहां जहां भाजपा की सरकार है और वहां पर जहां भाजपा की तो देश में भी सरकार है, देश में है ना सर, तो आप पूरे देश में लाइए ना ऐसे कानून। देखते हैं फिर आप सुप्रीम कोर्ट में फिर हम क्या फैसला लेकर के आइएगा सर। फिर हम देखते हैं अभी क्या हुआ। अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, एक आदेश लेकर आती है तो मान के आपको सबको अपना नाम बताना पड़ेगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आदेश रद्द कर दिया। पॉइंट टेकन, आप ठीक है। ये वाला आदेश अगर ये सरकार लेकर आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बात वहां रखेंगे। पॉइंट टेकन। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस आदेश को आचार्य विक्रमादित्य, पॉइंट टेकन, बस पॉइंट टेकन। झारखंड के अंदर तो आचार्य जी सबके पास तो असेंबली के अंदर विशेष तौर पर प्रोविजन क्रिएट कर दिया गया था, वहां पे नमाज अदा कर दो। जब अब डिबेट नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर वहां मस्जिद है, दो मस्जिद है, उसके बाद भी वहां पे स्पेशल स्टेटस उनको दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अभी आप बोल रहे थे, रशीदी जी आप बोल रहे थे 15 लाख। अरे आयुष्मान कार्ड है इस देश के अंदर, हर मिला 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हर साल दिया रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है। कितने पैसे मिल गए, हर व्यक्ति संतुष्ट है। आप जैसे लोग संतुष्ट नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है और आप समझो जाकर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। रिलैक्स, यहाँ बैठ कर वो समझ में नहीं आएगा। इससे पहले जो लाइनों में लगे होते थे ना, समझे। प्रवक्ता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई चाहता है नहीं चाहता, कोई टाइम लेता है नहीं लेता, लेकिन चूंकि जुमा हमारे यहाँ वक्त तय है इसलिए हमें जुमा का वक्त चाहिए और जैसे हमेशा होता आया है वैसा करना चाहिए। जहां तक अभी आचार्य जी बीच में नहीं, आचार्य जी बीच में नहीं, जनता को डिसाइड कर। आप बोलिए अपनी बात। बराबर की बात कर रहे थे, पसमानदा की बात कर रहे थे, 72 मिनिस्टर बनाए गए, एक भी मुस्लिम को नहीं लिया गया। कौन सी ओके, पॉइंट टेकन।
आचार्य राज। सबसे पहले तो मुस्लिम की बात किया तो इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे, मिनिस्टर की तो बात छोड़ दिया जाए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी आ रहा हूं, रिलैक्स, आई विल कम टू यू एट लास्ट, बीच में नहीं, आई विल कम टू यू एट लास्ट गुरुजी। जो किसी भी पासवान साहब, आई विल कम टू यू एट लास्ट, अंतर्गत नहीं था, पासवान साहब रिलैक्स, व्यवस्था यहाँ पासवान साहब प्लीज रिलैक्स गई है गुरुजी, यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल वोट दिया गया, यहाँ आपको विशेष व्यवस्थाएं दी गई, और अब अगर रशीदी जी आ रहा हूं, सरकार करेगी तो मुस्लिम के पेट में पीड़ा होगी, कुछ लोगों के जो यहाँ ओके पॉइंट पेट में पीड़ा होगी और उसको बर्दाश्त करना। भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स, भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स। एंडिंग कमेंट्स में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप बेशक नमाज पढ़िए जनाब, नमाज पढ़ने पे कोई रोक नहीं है, मुझे पाठ करने में ना होनी चाहिए और ना हो सकती है, हिंदू को पाठ करने में कोई रोक नहीं है जी, लेकिन पैसे दे के सरकार किसी को अपनी पेमेंट दे के ये नहीं कराएगी। पॉइंट टेकन। हम अपने रशीदी जी एंडिंग टैक्स का पैसा कमेंट। देते ओके भाटिया जी ब्रिस्क प्लीज, थैंक यू, पॉइंट टेकन। रशीदी जी एंडिंग 30 सेकंड्स। देखिए मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लोग इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, ये मुसलमानोफोबिया का शिकार है। ये सिर्फ मुसलमान की बात करेंगे, जो हिंदू इनको भर भर के वोट दे रहा है, इनको तीसरी बार भी जिताने की कोशिश करी हिंदू ने, उस हिंदू को ये कुछ नहीं देंगे। 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, उनके लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान महिलाओं की बात करेंगे। दूसरे, अभी पासवान जी ने कहा ये देश संविधान से चलेगा, बहुत अच्छी बात है। पासवान जी कमेंट, प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन के लिए मंदिर में चले गए, क्या ये संविधान में लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री, संविधान से चुना हुआ प्रधानमंत्री किसी मंदिर मस्जिद का इनॉग्रेशन करेगा? ये संविधान में लिखा है। पॉइंट टेकन। पासवान साहब 30 सेकंड्स एंडिंग, पासवान साहब 30 सेकंड्स एंडिंग। बीजेपी फाइनल आंसर टू ऑल, सरकार से देखिए मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। मैं आग्रह करूंगा रशीदी साहब इसको कंठस्थ कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए आप कि कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं। क्या जेंडर, क्या रिलीजन, क्या कम्युनिटी, क्या कास्ट, क्या कलर, क्या रीजन, ऐसा कुछ नहीं होता है। संविधान का धारा 14 जो कि कहता है राइट टू इक्वालिटी, संविधान का धारा 21 जो कहता है राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल लाइफ। आप कम से कम इसको कंठस्थ कर लीजिए। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव हम नहीं होने देंगे। देश का विश्वास, भारत सरकार का विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास पे है, सबका साथ, सबका विश्वास। मैं कहता हूं भाई, ओके गुरुजी, पॉइंट टेकन पासवान साहब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, टॉपिक था, विषय था, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नमाज की ब्रेक जो जुम्मे को, फ्राइडे प्रेयर्स के लिए मिलते, ब्रेक नहीं मिलेगी। आपको जाना जा सकते हैं, हिंदू भाई को नहीं मिलती, सिख भाई बहन को नहीं मिलती, क्रिश्चियन भाई बहन को नहीं मिलती, पारसी भाई बहन को नहीं मिलती, बौद्ध भाई बहन को नहीं मिलती, जैन भाई बहन को नहीं मिलती, सिर्फ मुसलमानों को मिलती थी। उन्होंने कहा सब बराबर है, वी आर ऑल इक्वल्स। इसमें ये कैसे एंटी मुस्लिम हो जाता है, ये मेरे को एक भी व्यक्ति समझा नहीं पाया। अलग अलग बातें हो सकती हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो पे रशीदी जी बोल सकते हैं, लेकिन ये एंटी मुस्लिम कैसे, ये समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, थैंक यू वेरी मच।